हेलो स्टूडेंट, ये जेईई मेन 2022 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें दिया गया है इसका लिमिट मतलब जीरो है, मतलब इसका लिमिट हमें n टेन टू इन्फिनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है और क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो हमें 8 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये दिया गया है। इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इन्फिनिटी में। तो देखिए यहाँ पर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये किसी ना किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा होगा। आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करिए तो ये कितना बनेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी का ये कितना बनेगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है, माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। ये वाला इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है और यहाँ आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है ये किस इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है ये पूरा फंक्शन। तो यहाँ रूट दिया गया है। मैंने पहले बताया है कि यदि आपको जहाँ रूट दिखे पहले आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए, उसके बाद हमें कुछ बहुत आइडिया आ जाता है। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, क्या बनेगा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ये रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे क्या है, इसके अपोजिट टर्म से नीचे डिवाइड करिए, रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 माइनस n अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 माइनस n अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, ये देखिए ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्म में बन रहा है। तो आपको फार्मूला पता होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला पता होगा, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ पर यूज करिए, क्या बनेगा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 और इसका स्क्वायर करिए माइनस n अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे क्या है, ये वाला टर्म रूट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस माइनस n अल्फ़ा प्लस बीटा, ये स्क्वायर को तोड़ दीजिए, क्या बनेगा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 और इसका क्या बनेगा, a स्क्वायर मतलब माइनस n स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर a स्क्वायर फिर प्लस 2n अल्फ़ा बीटा फिर प्लस बीटा स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस आप अंदर कर दीजिए, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, बीटा स्क्वायर। और नीचे क्या है, यहाँ देखिए यहाँ n स्क्वायर यहाँ n है, आप n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, रूट यहाँ से 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/n बचेगा माइनस 1/n स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से यदि आप n स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट से तो बाहर क्या आएगा, n आएगा, मतलब यहाँ पर n आएगा, और यहाँ से भी आप एक n कॉमन ले लीजिए पूरा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ अल्फ़ा है, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा अपॉन n माइनस बीटा अपॉन n स्क्वायर प्लस ये बचेगा। यहाँ देखिए ये लिमिट ये कितना दिया गया है, इसका वैल्यू 0 दिया गया है। ये लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी में इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ देखिए यदि यहाँ लिमिट पावर यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पावर कितना है 1 है, इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हम करेंगे
आपको पता होगा यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर का पावर यदि ज़्यादा है और नीचे का पावर कम है तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इन्फिनिटी को चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इसे देख लीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n है, ये दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ इन्फिनिटी पुट करिए तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए पावर कितना है, नीचे वाले पावर से ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। जैसे यहाँ देखिए एक n से एक n कट जाएगा, बचेगा क्या, n बचेगा। और जैसे आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे ये लिमिट कहाँ को जाएगा, इन्फिनिटी को चल जाएगा। इसका वजह क्या है, ऊपर वाले का पावर ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ का पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ऊपर का पावर। थोड़ा आप इसको अरेंज कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। यहाँ n है, यहाँ भी n है तो माइनस n कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 अल्फा बीटा बचेगा। और ये माइनस का बीटा स्क्वायर, ये 0 है। और नीचे क्या है, n रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन n प्लस बीटा अपॉन n स्क्वायर, ये दिया गया है। यहाँ देखिए ये लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पर ऊपर वाले टर्म में n स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मैंने अभी यहाँ बताया, ऊपर यदि पावर ज़्यादा रहेगा तो ये लिमिट इन्फिनिटी को चल जाएगा, फिर हमारा लिमिट एग्जिस्ट, मतलब इसका आंसर 0 नहीं आ सकता फिर। इसलिए ये 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। इसके 0 होने से n स्क्वायर 0 हो जाएगा और इसके बाद ऊपर n का पावर 1 का टर्म ही बचेगा, तो इसको 0 होना पड़ेगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो अल्फा कितना बनेगा, प्लस माइनस 1। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे करके देखते हैं अल्फ़ा क्या, हमें कौन सा चूज करना है ये पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप आगे करिए, अल्फ़ा हम प्लस ले या फिर माइनस ले, इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको आगे का प्रोसेस करिए। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये 0 हो गया अपना टर्म, ये n स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया, बचा क्या माइनस n 1 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ देखिए n बचा है यहाँ पर, और 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन n प्लस बीटा अपॉन n स्क्वायर, ये बचा है। ऊपर से n कॉमन लीजिए और नीचे से n कॉमन लीजिए और काट दीजिए, क्या बनेगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n वहाँ से ऊपर से कॉमन लीजिए तो ये n और ये n कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस 1 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन n, और नीचे क्या बचेगा, ये वाला टर्म, n तो हमने काट दिया, रूट 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन n प्लस बीटा अपॉन n स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ से आप यदि n कॉमन ले रहे हैं, n कॉमन लेंगे तो यहाँ n नीचे नहीं आएगा, हमने n कॉमन लिया था यहाँ से, तो ये n नीचे नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, अब इन्फिनिटी पुट करिए आप जहाँ जहाँ n है, तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 दिया गया है। और नीचे देखिए
यहाँ 1/∞ 0, ये भी 1/∞ 0, बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये 1/∞ 0, यहाँ क्या बचा अल्फ़ा, और ये क्या है 0 है। अब यहाँ देखिए, यदि हम अल्फ़ा का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ से अल्फ़ा का क्या वैल्यू लेना पड़ेगा, यहाँ से यदि हम अल्फ़ा का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए हम क्या चूज करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू -1। यदि आप अल्फ़ा इक्वल टू -1 लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा, मतलब ये इसका वैल्यू 0 आएगा उसके बाद। तो अल्फ़ा इक्वल टू हम क्या चूज करें, अल्फ़ा इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ -1 आप रख देंगे तो ये कितना बन जाएगा, -1 + 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 × 2, यहाँ 2 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इधर क्या है, अल्फ़ा क्या चूज किए थे आप, -1, तो ये -2 बीटा बनेगा। ये माइनस को मैं इस साइड ले आया। अब देखिए, अब 1 को उस साइड ले जाइए तो क्या बनेगा, 2 बीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आएगा, बीटा इक्वल टू 1/2। ये अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया। अल्फ़ा कितना आया, -1। हमें वैल्यू किसका निकालना है क्वेश्चन में, 8 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप निकाल लीजिए 8 अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर 8 अल्फ़ा कितना था, -1, बीटा कितना था 1/2। इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना आएगा, 8 - 1/2। ये इसको काट दीजिए, कितना बनेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये -4 बनेगा। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, -4 किस में है, ऑप्शन में, सी ऑप्शन में -4 है, मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट है।